क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपको क्या करना है? क्या आपको डाइट की ज़रूरत है या जिम की या पढ़ाई करने की या फिर किसी भी और काम की? आपको सब कुछ पता है, आपके पास प्लान भी रेडी है और टाइम भी, लेकिन फिर भी किसी कारण से वो काम नहीं हो पाता है। और फिर आप सोचते हो कि यार मैं तो इतना लेज़ी हूँ, मैं इस टाइप का इंसान ही नहीं हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक सेकेंड इस वीडियो पे रुक जाइए। ये आपका लेज़ीनेस नहीं है, और ये वीडियो आपको वो एक्सप्लेन कर देगा जिस एंगल से आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ साबोटाज के बारे में कि ये क्या होता है, कैसा दिखता है, क्यों होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इससे बाहर कैसे निकले हम। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेल्फ साबोटाज का मतलब होता है खुद अपनी प्रोग्रेस में रुकावट डालना। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी लाइफ में कब एंट्री मारता है हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये बहुत ही सटल तरीके से होता है। हमें ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जैसा दिखता है। ये ना कुछ ऐसा दिखता है कि वीकेंड्स पे तो हमारे पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, हमारी बहुत सारी लिस्ट होती है, अब हमें पता भी है क्या करना है, हमारे पास टाइम भी है, पर ना जाने क्यों हम बेड पे पूरे दिन बैठ के सिर्फ रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं। और फिर हम हर बार कह देते हैं कि इसको तो मैं कल कर लूँगी या मैं कभी और कर लूँगी, या तो किसी चीज़ के बारे में हम इतना सोचते हैं कि फिर हम जब उस एक्शन की पारी आती है हम वो कर ही नहीं पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड कर देते हैं। एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस काम में हमें क्या करना है और फिर भी उसे नहीं करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें सुनकर भी आपको अपनी ज़िंदगी याद आ गई तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब ज़रा सोचिए, लॉजिकली तो सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम एक बार रियलाइज़ करें कि हमें क्या काम करना है और फिर हम वो काम करके, सिंपल। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ होती है सेल्फ साबोटाज नाम की, जो हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी फीलिंग्स को, हमारी एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंटमेंट से। ये कॉम्बिनेशन है प्रोक्रास्टिनेशन का, परफेक्शनिज्म का, अवॉइडेंस का और ओवरथिंकिंग का। ये सब ना एक ही काम करते हैं, आपके प्रोग्रेस को रोकते हैं जैसे ही कुछ मैटर या फिर ज़्यादा रियल लगने लगता है, क्योंकि वो स्टेट हमारे लिए अननोन होती है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये जो सेल्फ साबोटाज है ना, वो फेलियर का डर नहीं होता, बट ये एक उम्मीद का डर होता है। अब आप सोचिए कि आपको कुछ करना है, कुछ भी मान लीजिए, आपने अपने पास्ट में वो चीज़ करने की तब भी ट्राई की है पर उस वक्त वो काम नहीं बना, तो उसके बाद से एक फियर आपके मन में बैठ गया है और आपका सिस्टम ने उसको पकड़ लिया है, उसको पहचान लिया है। तो अब आपके सिस्टम का काम है कि जैसे ही वो सिचुएशंस अराइज हो जिसमें आप उसको वो पुरानी फीलिंग वापस सेंस हो तो उसको रोक लेना। सेल्फ साबोटाज इसी को कहते हैं। तो अब इसके ढेर सारे रीजंस हैं, अब वो रीजंस कुछ हम एक्सप्लोर करते हैं। तो पहली वजह ये हो सकती है कि सक्सेस, आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्सपोज होना पड़ेगा दूसरों के सामने। किसी चीज़ को पाना या चाहना ये स्कैरी नहीं होता है, ये तो हमारे मन में चलता है, लेकिन उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हुए विजिबल होना, दूसरों को दिखाई देना, वो एक बहुत ही स्कैरी बात है। जैसे ही आप अपनी डिज़ायर की तरफ एक भी कदम उठाते हैं तो लोग नोटिस करते हैं, कमेंट करते हैं, जज करते हैं, और ये वल्नरेबल बनाता है हमें, जो कि हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। एंड मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे खुद जिम जाने में बहुत ही ज़्यादा साल 2 लग गए थे। हर रोज़ सोचती थी उसके बारे में, चाहती थी, फैंटेसाइज भी करती थी, लेकिन नहीं जाती थी क्योंकि मुझे ये डर था कि लोग मुझे स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। अब दूसरी वजह ये हो सकती है कि फेमिलियर चीज़ें हमें अक्सर कंफर्टेबल लगती है, चाहे वो आपको ड्रेन ही क्यों ना करे। कंफर्ट का मतलब प्लेजेंट नहीं होता, कंफर्ट का मतलब सिंपली होता है नोन। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आप चाहते हो कि आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मिले, एक ऐसा इंसान जो आपकी केयर करे, रिस्पेक्ट करे, लेकिन बार बार ऐसा इंसान चूज़ करते हो जो आपको हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है उसी चीज़ को जानता है, वो पैटर्न फेमिलियर है उसके लिए, और जो फेमिलियर है वही उसको सेफ लगता है, चाहे वो एक्चुअल में डेंजरस क्यों ना हो। तीसरी वजह थोड़ा सा डीप है, अगर आप पूरा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप पूरा लूज़ भी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ आधी अंदर
रहती हो, क्योंकि पूरा अंदर जाने का मतलब फुल्ली होप करना, और होप करने का मतलब हर्ट होने का चांस देना। जैसे ही आप कोई डिज़ायर नेम करते हो, आपकी अपनी आवाज़ अंदर से पूछती है कि क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ, क्या होगा अगर फेल हो गई तो। और ये सवाल से बचने के लिए आप सैबोटाज कर लेते हो खुद को, क्योंकि सैबोटाज ज़्यादा आसान है डिसअपॉइंटमेंट फेस करने से। और सबसे बड़ा लाई जो आप अपने आप से कहती रहती हो कि यार ये मैं तो कर सकती थी, बस मैंने इसको चूज़ नहीं किया। और इस एक झूठ में इतना कंफर्ट है, और कितना है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं चौथे रीज़न पे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी करंट आइडेंटिटी से अटैच्ड हो। हर बार जब आप लेवल अप करते हो, इसका मतलब होता है एक अलग वर्जन बनना अपना। और अगर आप पुराने वर्जन से चिपके हुए रहोगे तो आप बेटर कभी नहीं बन सकते हो। हमारी ऑलमोस्ट सारी एक्शंस उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड होती है जो हमने अपने बारे में बना रखी है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो जिम जाती है, मैं डिसिप्लिन टाइप की नहीं हूँ, मुझसे ये तो नहीं हो पाएगा। ये सब सिर्फ बिलीव्स है, लेकिन उन्हें होल्ड करने के लिए आप अपनी एक्शंस को भी वैसे ही बनाए रखते हो। अब आते हैं असली बात पे कि एक्चुअली में हेल्प क्या करता है। तो टिप नंबर 1, आप खुद से बेटर सवाल पूछिए। आप ये मत पूछिए कि मैं ऐसी क्यों हूँ। इसके बजाय आप ये पूछिए कि मेरे सेम ही रहने में कहाँ से मुझे बेनिफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको अपने बिहेवियर का फंक्शन दिखाता है, और जब आप समझेंगे कि आपके एक्शंस डायरेक्टली आपकी लाइफ बना रही है, तभी आप उन्हें चेंज कर सकती है। टिप नंबर 2 है कि इसको लेजीनेस मत समझिए। सेल्फ साबोटाज आपका खुद से नफरत करना नहीं होता, ये बस आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन का एक तरीका है। इसके बजाय अपने आप से पूछिए कि अभी मुझे क्या अनसेफ फील हो रहा है, इस एक्शन को करने से मुझे क्या अंडरलाइंग फियर्स है। ये एक क्वेश्चन इतना कुछ चेंज कर देता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद हो जाती है, आप खुद के साथ थोड़ी ज़्यादा पेशेंट हो जाते हो। अब टिप नंबर 3, हर डिज़ायर के अंदर एक डर छुपा होता है। दिखने का डर या फेल होने का डर, सक्सीड होने का डर या बदलने का डर। जैसे ही आप अपने अंदर के डर को नाम देती है, उसकी पावर आधी हो जाती है। इसके लिए जर्नलिंग बहुत काम आती है। आप बस अपने आप से पूछिए कि इस चीज़ के बारे में मुझे एक्चुअली क्या डर लगता है, और उसको बेधड़क होकर लिख दीजिए। अब टिप नंबर 4 है कि आप रात में बेस्ट वर्जन नहीं बनती, और ट्राई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचने से ही आप एग्जॉस्ट होकर फिर वो प्रोसेस ही छोड़ देते हो। तो छोटी शुरुआत करते हैं, इतनी छोटी कि उसको अवॉइड ही ना किया जा सके। पूरा जिम सेशन नहीं, सिर्फ जूते पहनो और बाहर तो निकलो घर से। 1 घंटे की पढ़ाई नहीं, सिर्फ किताब खोलकर पहले देख तो लो उसे। उस एक्शन को इतना छोटा कर दो कि ब्रेन को कोई एक्सक्यूज ही ना मिले उसको अवॉइड करने के लिए। अब आते हैं एक लास्ट टिप पे। प्रूफ बिल्ड करे, प्रेशर नहीं। स्टैक स्मॉल विंस, एक छोटा सा काम, फिर एक और, फिर एक और। छोटी जीत जोड़ते जाइए और एक बड़ा जीत बनाइए। प्रेशर से नहीं, बल्कि प्रूफ से, आराम से, धीरे धीरे। तो सुनिए, अब अगर आप आज इस वीडियो से एक चीज़ ले जाए तो ये ले जाइए कि आप लेज़ी नहीं हैं, आप ब्रोकन भी नहीं हो। आप सिर्फ इतने ज़्यादा अटैच्ड हो अपनी पोटेंशियल से कि एक्चुअली उसे प्रूव करना स्कैरी लग रहा है। सेल्फ साबोटाज आपकी दुनिया रोकने की कोशिश है, ताकि वो दुनिया आपको हर्ट ना कर सके। लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए, इतना छोटा कि डर भी ना लगे, और वही काफ़ी है शुरुआत करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर किसी को भी ये देखना चाहिए तो उसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।